अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। वेलकम टू जीएस एकेडमी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 के अंदर एंजाइम वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हम एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। एंजाइम से क्या मुराद है। बेसिकली एंजाइम आर द बायोलॉजिकल active proteins which catalyze the chemical reaction without consume during the reaction। Basically enzymes are the biological active proteins। एंजाइम से मुराद बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करती हैं। मेन दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। कैटलाइज मीन्स स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। वर्ड इसके अंदर कैटालाइज का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन को तेज करना, कैटालाइज करना। ओके, केमिकल रिएक्शन को प्रोडक्ट यानी कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील करना कैटालाइज कहलाता है। ओके, बेसिकली प्रोटीन्स आर द बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन। ये बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स होती हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करती हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में तब्दील करती हैं विदाउट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। यहां पर आप कंज्यूमिंग भी यूज कर सकते हैं, विदाउट कंज्यूमिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि वो जो रिएक्शन जिसको प्रोटीन्स कैटलाइज कर रही होती हैं उस केमिकल रिएक्शन के दौरान खुद यूज नहीं होती, खुद इस्तेमाल नहीं होती। ओके, खुद वैसी की वैसी रहती हैं, जबकि केमिकल रिएक्शन को ये क्या कर देती हैं, तेज कर देती हैं। बेसिकली एंजाइम की खसूसियात, प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम मीन प्रॉपर्टीज का मतलब इसके अंदर प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि एंजाइम की खसूसियात क्या है, एंजाइम की क्या अहमियत है। बेसिकली जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एक्वस मीडियम के अंदर होते हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकल जितने भी रिएक्शंस होते हैं, यानी कि जानदारों में जितने भी रिएक्शन होते हैं वो कैटलाइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन होते हैं एंजाइम की मदद से सर अंजाम दिए जाते हैं। अगर एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर वर्क नहीं करते तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी। ओके, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत देर से होंगे। तो प्रोटीन का काम क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना, उसको तेज करना, उसके प्रोसेस को तेज करना कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए। बेसिकली रिएक्टेंट को जल्दी से प्रोडक्ट में तब्दील करने के लिए एंजाइम यूज होते हैं। ओके, हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो एंजाइम की ही मौजूदगी में होते हैं। ओके, अब जितने भी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं उनकी जो स्पीड होती है उसको इंक्रीज करने के लिए एंजाइम होते हैं। ओके, तो अगर हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं होते, अगर हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं काम करते तो हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे रिएक्शन जो होते हैं वो स्लो रहेंगे। ओके,
तो हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हैं बेसिकली उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं। बच्चों, हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको यूज करने के लिए उनके लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, मेटाबॉलिज्म लफ्ज है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ओके, ऑल द रिएक्शंस which occur into the living organisms are called catabolism, are called metabolism, sorry, are called मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं उन तमाम रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसा कि रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होती है, रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी प्रोड्यूस की जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। बेसिकली रेस्पिरेशन के दौरान हमारी बॉडी में जो हमने खुराक खाई होती है उसको डाइजेस्ट किया जाता है और उसको डाइजेस्ट करके उससे एटीपी प्रोड्यूस की जाती है और ये काम जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सारा अंजाम दिया जाता है। ओके, आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल की ऑर्गेनेली है। इसका वर्क क्या होता है? हमारी बॉडी के लिए एटीपी सिंथेसाइज करना, एटीपी प्रोड्यूस करना। ओके, तो ये भी रिएक्शन जो होता है ये एंजाइम की मौजूदगी में हो रहे होते हैं। ओके, हम जो खुराक खाते हैं हमारे स्टोमक के अंदर वो डाइजेस्ट हो रही होती है। खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए उसकी ब्रेक डाउन के लिए एंजाइम यूज होते हैं। ओके, अब जो मेटाबॉलिज्म है इसकी टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द एनाबॉलिज्म, सेकेंड कैटाबॉलिज्म। जी बच्चों, एनाबॉलिज्म से मुराद वो रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर छोटे सब्सटेंसेस, स्मॉल सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर बड़े प्रोडक्ट बना देते हैं। ओके, यानी कि एनाबॉलिज्म से मुराद एनाबॉलिज्म मींस स्मॉल कंपाउंड्स कंपाउंड्स की बजाय आप मॉलिक्यूल भी यूज कर सकते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज कंपाउंड्स। देखिए, इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल कंपाउंड बना देते हैं। ओके, तो इसके दौरान जो एटीपी है ये यूज होती है। ये एटीपी क्या होती है? यूज होती है। मीन ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। ओके, उसके बाद कैटाबॉलिज्म से मुराद ये वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं, ब्रेक डाउन होती है बड़े मॉलिक्यूल्स की और वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एक बड़ा कंपाउंड है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और इसके दौरान एटीपी इवोल्व होती है, यानी कि इसमें एटीपी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, इसमें एटीपी खारिज होती है। उसमें एनाबॉलिज्म के दौरान एटीपी यूज हुई थी, यानी कि एटीपी कंज्यूम हुई थी, और इसके दौरान एटीपी जो होती है प्रोड्यूस होती है।
Okay, catabolism is the reaction in which large compound breaks into small molecules। यानी कि इसमें क्या होता है कि लार्ज कंपाउंड जो होता है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, तो इसके दौरान एटीपी रिलीज होती है, खारिज होती है। ओके, अब देखिए ये जो मेटाबॉलिज्म है बेसिकली ये तमाम रिएक्शंस को कहा जाता है जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। ओके, जितने भी जानदारों की बॉडी में होने वाले रिएक्शंस होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बेटा मेटाबॉलिज्म की टू टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म से मुराद वो छोटे मॉलिक्यूल्स जो आपस में कंबाइन होते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, तो इस तरह के रिएक्शंस को एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो इसके दौरान एनर्जी जो होती है कंज्यूम होती है, यानी कि ये जो रिएक्शन होने वकूफ पजीर होने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। जबकि कैटाबॉलिज्म से मुराद वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल, बड़ा कंपाउंड जो होता है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है और इसके दौरान एनर्जी जो है रिलीज होती है। ओके, अब ये बेटा बताने के सारे मकसद ये था कि ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं ये सारे के सारे रिएक्शन इंसान की मेन जानदारों की बॉडी में होते हैं। जानदारों की बॉडी में होने वाले तमाम रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये सारे रिएक्शन होते हैं ये प्रोटीन की मौजूदगी में सरअंजाम दिए जाते हैं। अगर प्रोटीन नहीं होगी तो ये जो रिएक्शंस होते हैं इनका रेट जो होता है वो स्लो हो जाता है। केमिकल रिएक्शंस का रेट जो है वो स्लो हो जाता है, यानी कि उसका प्रोसेस जो होता है स्लो हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो हम इसकी खूबियां डिस्कस करने लगे थे। मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताई हैं। इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि बेसिकली एंजाइम जो होते हैं ये क्या करते हैं, स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनको ये क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। ओके, देन जितने भी एंजाइम्स होते हैं इनके लिए एक वर्ड यूज होता है जो कि एंड पे आता है, जैसा कि एज, ASE। बच्चों जिस लफ्ज के एंड पर एज वर्ड आ जाए तो उसका मतलब वो कोई एंजाइम है। ओके, जैसा कि लाइगेज, तो इसमें बच्चों एंड पर ASE आ रहा है, ये एक एंजाइम है लाइगेज। ओके, प्रोटीएज, तो इसके एंड पे भी एज आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक एंजाइम है। यानी कि एंजाइम की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, एंजाइम के लिए जो भी वर्ड है उसके एंड पर ASE का लफ्ज आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि एज जिस भी लफ्ज के एंड पर आ जाए तो वो किसी एक एंजाइम का नेम है। ओके, तो बेटा हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो किसकी मदद से हो रहे थे, वो एंजाइम की मदद से होते हैं। एंजाइम के लिए पहचान कैसे की जा सकती है, एंजाइम का जो वर्ड है उसके एंड पर ASE लफ्ज आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो एंजाइम का नेम है। ओके, वो किसका नेम है, एंजाइम का नेम है। ओके, तो बेटा ये थी इसकी प्रॉपर्टीज, एंजाइम की बेसिकली ये प्रॉपर्टीज थी। एक और प्रॉपर्टीज भी है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। बेसिकली जो एंजाइम प्रोटीन होती है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये भी इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम देखेंगे जो एंजाइम होते हैं ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एंजाइम जो होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो हम ड्रा करके देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम,
जी बच्चों, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके सामने मैं बनाने लगा हूं। एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर दो एक चीज होती है एक्टिव साइट, ओके, और एक होती है उसकी बाइंडिंग साइट, ठीक है। एंजाइम के स्ट्रक्चर में एक चीज आती है एक्टिव साइट, ओके, उसके बाद आती है बाइंडिंग साइट। ये आपके सामने एक एंजाइम बनाने लगा हूं मैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक एंजाइम है। एक्टिव साइट और बाइंडिंग साइट, ठीक है। एक्टिव साइट को बेसिकली कैटालाइटिक साइट भी कहा जाता है। ये जो इसकी साइट है इसको हम कैटालिटिक साइट, यानी कि ये वो साइट होती है जिसने कैटालाइसिस में हिस्सा लेना होता है, जिसके अंदर जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में तब्दील किया जाता है। यानी कि एक्टिव साइट से मुराद वो साइट जहां पर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील किया जाता है एंजाइम की, वो साइट एक्टिव साइट कहलाती है। एक्टिव साइट से मुराद एंजाइम की वो साइट, वो जगह जहां पर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील किया जाता है, उस साइट को एक्टिव साइट कहते हैं, ओके। बाइंडिंग साइट, देखिए सबसे पहले जो रिएक्टेंट है वो आकर एंजाइम के ऊपर अटैच होगा, यानी कि एंजाइम की एक साइट होगी जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग साइट, यानी कि बाइंड होगा, ओके। अब एक वर्ड मैंने आपके सामने बोला है सबस्ट्रेट। इसका मतलब क्या है? सबस्ट्रेट से मुराद वो कंपाउंड जिसकी कैटालाइसिस करनी होती है, जिसने प्रोडक्ट में तब्दील होना होता है, उस कंपाउंड को सबस्ट्रेट कहते हैं, ओके। मतलब ये जो सबस्ट्रेट है ये वो चीज होती है जिसने प्रोडक्ट में तब्दील होना होता है, ओके। मीन ये आप सब कह सकते हैं कि कोई भी चीज जो किसी प्रोडक्ट में तब्दील होती है, यानी कि कोई भी चीज जिसके ऊपर एंजाइम असर करता है, उसको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट किस में तब्दील होता है? प्रोडक्ट में तब्दील होता है। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कौन करता है? ये एंजाइम करते हैं। एंजाइम उसके रिएक्शन को तेज कर देते हैं, ओके। तो सबस्ट्रेट से मुराद द कंपाउंड which is which can be changed into प्रोडक्ट, यानी कि वो कंपाउंड जिसको प्रोडक्ट में तब्दील किया जाता है, यानी कि जो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है, उस कंपाउंड को हम सबस्ट्रेट कहते हैं, ओके। अब बाइंडिंग साइट, ये वो साइट होती है जहां पर सबस्ट्रेट में आकर बाइंड होना होता है, यानी कि ये वाली जो साइट है, इस साइट को हम कहेंगे, ये वाली साइट जो है इसको कहेंगे बाइंडिंग साइट। बच्चों बाइंडिंग साइट से क्या मुराद है? वो साइट जहां पर कोई सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है, जहां पर सबस्ट्रेट ने आकर बाइंड होना होता है एंजाइम की, वो साइट जहां पर कोई भी सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है एंजाइम के साथ, वो जो साइट होती है उसको हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग साइट कहते हैं। आर यू क्लियर? नेक्स्ट, कैटालाइटिक मीन एक्टिव साइट, इसको हम कहते हैं चार्ज बियरिंग साइट।
यानी कि ये वो साइट होती है जिसके ऊपर चार्ज होता है, चार्ज बियरिंग साइट, यानी कि वो साइट जो चार्ज बियरिंग साइट होती है। बियरिंग का मानी होता है चार्ज रखने वाली, यानी कि जो चार्ज रखने वाली साइट होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। इसका एक और नेम भी है कैटालाइटिक साइट। ओके, कैटालिटिक साइट वो साइट होती है जिसने कैटालाइसिस के दौरान हिस्सा लेना होता है। और कैटालाइसिस क्या चीज है, बार बार बता चुका हूं। कैटालाइसिस का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन को प्रोडक्ट में तब्दील करना, ये कैटालाइसिस कहलाता है। कैटालाइसिस को दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन को तेज करना, ठीक है, उसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील करने का जो मरला होता है उसको कहते हैं कैटालाइसिस करना। ओके, तोड़ना, कैटालाइसिस के लिए लफ्ज ब्रेक डाउन भी कह सकते हैं। ओके, तो बेसिकली इसकी ये वाली साइड जो होती है इसको हम कहते हैं एक्टिव या फिर कैटालाइटिक साइट, कैटालिटिक साइट। ये था बच्चों आज एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के हवाले से और एंजाइम की डेफिनेशन के हवाले से। ये इसकी डेफिनेशन है, अगेन रिवाइज कर देता हूँ। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन, एंजाइम से मुराद बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन होती हैं विच कैटालाइज द केमिकल रिएक्शन या विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन without being used in a reaction, यानी कि रिएक्शन के दौरान विदाउट चेंज, यानी कि खुद तब्दील नहीं होती, खुद वैसी की वैसे रहती हैं। केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देती हैं, उसको कैटालाइज कर देती हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील कर देती हैं। तो उन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। एंजाइम बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स हैं। ओके, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं या कैटालाइज करती हैं। ओके, बहुत शुक्रिया बच्चों समाप्त करने का। और एंड पर आपसे गुजारिश है कि जीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके नोट्स भी हैं जो कि जीएस जो साइट है इसको आप विजिट करेंगे तो इसके एंड पे नोट्स भी आपको मिल सकते हैं। तो जीएस एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।